सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था ये 3 सर्टिफिकेट हैं। इनमें से 2 दिवाकर और देवेश के बर्थ सर्टिफिकेट हैं। और आजकल देखिए ये रास्ता दोबारा से बनने लग गया है। वसंत ऋतु के आने से मानो प्रकृति में दोबारा से जान आ गई है। क्या किया जाए अब? हाँ, वैसे एक इम्पोर्टेंट चीज भी लेके आई हूँ खुद के लिए। वैसे तो बहुत छोटी चीज है पर पहली बार खुद के लिए खुद की कमाई से कुछ लाई हूँ। जब भी ऐसे चढ़ाई वाले रास्ते से होकर राशन लेकर घर जाते हैं तब मन में एक ही ख्याल आता है कि काश हमारे किमाड़ा मोहल्ले तक भी रोड होती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की तो हमेशा की तरह आज भी मस्त प्यारी धूप खिली हुई है। एकदम नीला आसमान देखने को मिल रहा है। आसमान में बादल का एक भी टुकड़ा नहीं है और बहुत ही सुहावना सा मौसम हो रहा है। इसी के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट भी है। इसी के साथ साथ अभी मेरी तैयारी हो गई है घर से मार्केट की ओर जाने के लिए। आज दोबारा से हम मार्केट की ओर जा रहे हैं, फाटा मार्केट की ओर। बैंक में कुछ काम है, बाकी के कुछ और काम भी हैं, उन्हें भी निपटाना है। अभी मैं रेडी हो गई हूँ तो चलते हैं घर से। और साथ साथ में दिवाकर भी चलने वाला है और अभी मेरे साथ साथ दिवाकर भी रेडी हो गया है मार्केट की ओर चलने के लिए। चले फिर? चलो ठीक है, बाय बाय। जब से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी हुई है तब से सरसों की फसल हो चाहे कोई भी दूसरी फसल हो, जो गेहूं, सब बहुत ही अच्छी होने लग गई है। फसल की ग्रोथ अच्छी हो गई है क्योंकि बीच में तो एकदम रूखा सूखा पड़ गया था और अब दोबारा से बारिश की वजह से मिट्टी में नमी है तो सरसों के पीले फूल भी खिल गए हैं और बहुत ही प्यारी फसल हो रखी है आजकल। आज हम घर से रोड तक जा रहे हैं नौके धारे वाले रास्ते से। और आजकल देखिए ये रास्ता दोबारा से बनने लग गया है। बीच बीच में पत्थर बिछा रखे हैं और ये रास्ता अब दोबारा से अच्छा बन जाएगा। घर से अभी मैं और दिवाकर पहुंच गए हैं नीचे रोड में। और आज हमारा सफ़र बस 2 लोगों का होने वाला है, बस मैं और दिवाकर ड्राइवर और मैं सवारी। आज के सफ़र की शुरुआत भी हो चुकी है और अभी हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। और ऊपर रोड मतलब किमाड़ा मोहल्ले के नीचे जहाँ से हम रोड से आते हैं वहाँ से सोनप्रयाग तक पूरे रास्ते भर में मैं सोच रही थी कि कहाँ से व्लॉग बनाने के लिए क्लिप लूँ, क्योंकि रोड आजकल इतनी ख़राब हो रखी है बारिश बर्फबारी की वजह से। पूरे रोड में पानी वानी हो रखा है और गड्ढे भी बन रखे हैं। इसकी वजह से व्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही हूँ मैं ठीक से। बाकी चलते हैं फाटा मार्केट की ओर। आराम से ले जाना दिवाकर, ठीक है? और आज तो रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। वैसे तो ऑफ सीज़न इतना ज़्यादा यातायात नहीं रहता है पर आजकल शादी विवाह वाला सीज़न है तो इसकी वजह से ज़्यादा गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। और त्रियोगी नारायण के लिए तो यात्रा आजकल चालू ही है। वसंत ऋतु के आने से मानो प्रकृति में दोबारा से जान आ गई है, क्योंकि वसंत ऋतु से पहले अभी था शीत ऋतु मतलब विंटर सीजन चल रहा था। और विंटर सीजन के चलते आसपास उतनी हरियाली नहीं देखने को मिलती है। पर जैसे ही वसंत ऋतु आ गई है तो पेड़ पौधों पे नई नई पत्तियां आने लग गई हैं। आसपास दोबारा से हरियाली देखने को मिल रही है और इसी के साथ साथ खेतों में भी हरियाली देखने को मिल रही है। नई नई फसल उग रही है, सरसों के पीले खेत, जौ और गेहूं की हरी भरी फसलें, तो एकदम मस्त नज़ारे देखने को मिल रहे हैं आसपास के। प्रकृति में दोबारा से हरियाली देख के मन खुश हो गया है। सुबह के लगभग 11:30 बज रहे हैं और मैं और दिवाकर पहुंच गए हैं फाइनली फाटा मार्केट। और मार्केट से अभी हम थोड़ा सा पीछे रुके हैं क्योंकि यहाँ ऊपर की साइड है एक गवर्नमेंट ऑफिस और वहाँ कुछ काम है डॉक्यूमेंट्री वाला, तो वो निपटा के आते हैं फिर जाएंगे मार्केट की ओर। और टाइम कितना हो रहा है? टाइम लगभग 11:30 हो गए हैं। चले फिर? चलो यार। वैसे तो हम सही टाइम पे पहुंचे ना। चलो। वैसे तो हमें बस डॉक्यूमेंट सबमिट करने का काम करना था पर टाइम इतना ज़्यादा लग गया कि अभी दोपहर के लगभग 2 बज गए हैं। हम लगभग 11 बजे के आसपास चले गए थे ऑफिस। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि आज भीड़ भी काफ़ी थी ऑफिस में। बट फाइनली काम निपट गया है। अब चलते हैं मार्केट की ओर। अब मार्केट की ओर तो आए हैं पर अभी बैंक बंद है और साथ ही साथ मार्केट में बहुत सारी दुकानें भी बंद हैं क्योंकि अभी सबका लंच टाइम चल रहा है। बस होटल्स खुले हैं,
बहुत ज़्यादा वेट कर लिया आज हमने, क्योंकि ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा और अब मार्केट में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। क्या किया जाए अब? हाँ, वैसे तो दिवाकर ने मुझे बोला था कि तू बैंक का काम निपटा के आ, मैं ऑफिस का देखता हूँ, पर मैंने सोचा साथ साथ में निपटाते हैं काम, साथ साथ के चक्करों में देर हो गई। मैंने इसीलिए बोला था। अरे यार, रुकना पड़ेगा इधर। वही तो। फाइनली अभी बैंक का काम भी हो गया है और इसी के साथ साथ राशन वगैरह भी डलवा दी है घर के लिए। चावल आटा हो गया और बाकी की छोटी मोटी चीजें लाए हैं, जैसे चाय पत्ती साबुन वगैरह हो गया। और एक इम्पोर्टेंट चीज भी लेके आई हूँ खुद के लिए। वैसे तो बहुत छोटी चीज है, पर पहली बार खुद के लिए खुद की कमाई से कुछ लाई हूँ। इसमें है नोज पिन। दिन के अभी लगभग 4 बज रहे हैं और अभी हमारा फाटा मार्केट में सारा काम निपट गया है। और अच्छी बात यह है कि आज सारे काम हो गए और दिनों की तरह पेंडिंग पे नहीं रहा कोई भी काम। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। किमाड़ा मोहल्ले से फाटा तक का सफर वैसे ज्यादा लंबा नहीं है, लगभग 16-17 किलोमीटर का सफर होगा, पर मार्केट में काम ज्यादा थे तो इसलिए टाइम भी ज्यादा लग गया है। साथ ही साथ अभी सनसेट भी हो चुका है, बस पहाड़ियों पे ही धूप देखने को मिल रही है। और जिन पहाड़ियों पे बर्फ है वो तो इतनी सुंदर लग रही है अभी सनसेट के टाइम, क्या ही बोले। इवनिंग के अभी लगभग 5 बज रहे हैं और मैं और दिवाकर पहुंच गए हैं फाटा मार्केट से किमाड़ा मोहल्ले के ठीक नीचे वाले रोड पे। अब यहाँ से हमें पैदल जाना है और साथ में राशन भी लेके जानी है। तो माँ आ रही है घर से रस्सी लेके। आज तो पूरा दिन लग गया और थोड़ी देर पहले जब फाटा मार्केट में हमने सारे काम निपटाए थे तो मैं बोल रही थी कि आज कोई भी काम पेंडिंग पे नहीं रहा, सारे काम निपट गए। पर जैसे जैसे मार्केट से घर की ओर आते हैं फिर पता चलता है कि ये काम छूट गया, वो काम छूट गया। तो कुछ कुछ काम छूट गए हैं, उतने इम्पोर्टेंट तो नहीं थे, पर जा रखे थे मार्केट तो वो काम भी निपटा के आने थे। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, चलते हैं घर की ओर। माँ का इंतजार करते हैं, माँ रस्सी लेके आ रही है। बाकी बैंक का काम हो गया और उसके साथ साथ और काम भी थे जिनको हमने आज निपटाया, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था ये 3 सर्टिफिकेट हैं। इनमें से 2 दिवाकर और देवेश के बर्थ सर्टिफिकेट हैं और 1 सर्टिफिकेट है पापा का डेथ सर्टिफिकेट। माँ भी पहुंच गई है अभी रस्सी लेके और आटे के कट्टे की भारी बांध रही है। मान लिया ऑटो कट्टा चोलने मिल। हाँ, यहाँ पे आटे की कट्टे की भारी लगा रखी है। चूल हल्का हो ना। माँ बोल रही है कि चावल का कट्टा हल्का होता है और आटा का भारी, पर ऐसा नहीं होता है, चावल भारी होते हैं। और चावल का कट्टा है यहाँ पे, इसको दिवाकर लेके जाएगा। चावल का कट्टा लेके जाने वाला है दिवाकर। भारी तो नहीं हो रहा है? इजी है। दिवाकर बोल रहा था माँ को कि रस्सी मत लेके आ, मैं वैसे ही ले जा लूंगा आटे का कट्टा बल। बाकी मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी वैसे ही ठंडा भी बहुत भयंकर लग रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने सोचा था कि जल्दी वापसी होगी तो मैं जैकेट भी नहीं लेके गई थी। और अभी कम्प्लीटली सनसेट भी हो चुका है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। बाकी माँ लेके जा रही है आटे का कट्टा और दिवाकर चावल का कट्टा। बाकी मेरे पास ये बैग है और इस बैग में छोटा मोटा सामान है। रास्ते से मैं भी लेके जाऊंगी आटे का कट्टा और चावल का कट्टा, बारी बारी से लेके जाएंगे। नीचे रोड से ऊपर तक चढ़ाई वाला रास्ता है, नीचे से यहाँ तक माँ लेके आई आटे का कट्टा, अब मुझे लेके जाना है। चढ़ाई वाले रास्ते पे थोड़ा सा भी चलो तो आफत भयंकर आती है। और माँ का कहना है कि तू अगर आटे का कट्टा लेके जाएगी तब नहीं लगेगी तुझे ठंड बल। आटे का कट्टा थोड़ा सा आगे पर ले जाने पर ही भयंकर आफत आ गई भाई। एक तो चढ़ाई वाला रास्ता, ऊपर से चला भी नहीं जा रहा है। जिस दिन गाड़ी का सफ़र करते हैं उसके बाद जब पैदल चलना होता है तो पैर आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। वैसे तो लंबा सफ़र नहीं था पर फिर भी थकान बहुत लग गई है। जब भी ऐसे चढ़ाई वाले रास्ते से होकर राशन लेकर घर जाते हैं तब मन में एक ही ख्याल आता है कि काश हमारे किमाड़ा मोहल्ले तक भी रोड होती। बहुत आफत आ रही है।
अभी फाइनली हम सभी पहुंच गए हैं राशन लेके अपने घर पे। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।